जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कार्बन और उसके यौगिक। 2 चैप्टर बचे हुए थे, इसको क्लियर कर लेते हैं। बायोलॉजी समाप्त हो चुका है पूरा, चैप्टर बाय चैप्टर केमिस्ट्री चल रहा है, 2 लेसन मात्र बचा हुआ, फिजिक्स पूरा समाप्त हो चुका है। सोशल साइंस और मैथ का भी देखने को मिल रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव की संपूर्ण तैयारी साइंस, सोशल साइंस और मैथ का कराया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए, क्योंकि आपके लिए वरदान साबित होगा। सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा। अगर पूरा वीडियो मेरा शुरू से अंत तक देखते हैं, एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए, अगर अभी जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं क्वेश्चन 16 से। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक केमिस्ट्री 10th क्लास के लिए दिया हुआ है कि माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है, COOH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इस अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट से बताइए। क्या कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं या ईथर कहते हैं? तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, यानी अम्ल कहा जाता है। COOH का क्रियाशील मूलक क्या है, तो अम्ल है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। एल्डिहाइड का CHO होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं। आबंधन बोले या बंधन बोले, आपको वही समझना है। ठीक है, तो किस हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यहाँ किस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऐसे समझिए। क्या CH4 में? तो देखेंगे C 1 है, कार्बन 4 है, तो इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। अगर हम बात करें C2H6 में, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो 1 नहीं होगा इसमें भी। ठीक है, 3 इधर हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इधर 6, यानी बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनेगा। हमको चाहिए कौन सा बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। C3H4 देखेंगे, कार्बन कितना, 3 है, 1 2 और 1 3 हो गया कार्बन। हमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन कितने, 4 हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हम इधर 3 सटा देते हैं, 1 2 1 कितना हुआ, 3 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए, इधर 1 दे देंगे। तो देखेंगे इधर में आपका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और सबका अष्टक भी पूरा हो गया। हाइड्रोजन को मात्र 2 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, मतलब 4 खुद के पास होता है, 4 तो आराम से सबके पास हो गया यहाँ पे भी। तो ये राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यही हो जाएगा 17 का C। अगले सवाल की और वीडियो में बने रहेंगे शुरू से अंत तक, तभी मजा आने वाला है। कार्बोनिल ग्रुप के सूचित किया जाता है। यहाँ पे सवाल है कि जैसे अभी आया था COOH किस ग्रुप को सूचित किया जाता है या क्या सूचित होता है, तो यहाँ पे दिया कार्बोनिल ग्रुप को सूचित किया जाता है। CHO से, CO से, COOH से या O से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप पूछा है, तो ये तो अम्ल का होगा, तो ये होगा नहीं, ये एल्डिहाइड का ही होगा नहीं, ईथर का है, होगा नहीं, तो यही है CO। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक क्या कहलाता है, जिसकी आकृति गोल घूम जाता हो, ठीक है, बंद रहता हो, एरोमेटिक कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन होता है, C6H6 जो होता है बेंजीन होता है, गोल आकृति हो गया, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है, बेंजीन। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आ रहे हैं, तो अवश्य जुड़े। अभी देखेंगे अगला सवाल है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब भी होगा तो ऑक्सीजन अणुक रूप में रहता है, क्योंकि अष्टक पूरा होना चाहिए। तो ऑक्सीजन अकेला O कभी नहीं रहेगा, जब रहेगा तो O2 ग्रुप में, हाइड्रोजन H2 ग्रुप में, नाइट्रोजन H2 ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पूछा है कि कौन सा बंधन बनेगा। देखिए O8 होता है, अगर तोड़ेंगे तो 2 और 6 आएगा। ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इनके बीच में कौन सा बंधन बनता है, तो डबल बॉन्ड बंधन बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास खुद के पास कितना है, 6 है, तो मात्र 2 चाहिए, तो डबल बॉन्ड आपस में साझा कर लेता है। इसके पास खुद का 6 होता है, 1 2, अगर चाहे तो हम यहाँ पे बना देते हैं, आप लोग को देखेंगे इस टाइप से बनता है। 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसके पास भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अष्टक पूरा नहीं है तो क्या करेगा, इससे साझा करेगा
और इसे साझा करेगा। तो कौन सा बंधन बना, एक यहाँ और यहाँ साझा हुआ, तो डबल बॉन्ड। ठीक है, राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है कि मेथेन में कितने सह संयोजक अबंधन है। फिर यहाँ से वही सवाल आ गया, ध्यान से समझना होगा, ऐसे सवालों को रट्टा मार के नहीं बनाया जा सकता है, समझ लेंगे, बहुत ही आसान होगा। मेथेन, तो सबसे पहले मेथेन का सूत्र होता है CH4, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन के पास खुद के पास कितना होता है, तो खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का मात्र एक खुद के पास होता है, एक चाहिए, तो 2 में अष्टक पूरा होता है। तो एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, 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 अष्टक। तो कितने बंधन बने, तो 4 बंधन बना, 1 2 3 1 4। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह बंधन बनते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो क्या बोले कि नाइट्रोजन किस रूप में रहता है, N2 के रूप में रहता है, यानी 2 नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंधन बनेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है, परमाणु संख्या तोड़ेंगे तो 2 और 5, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5। तो अष्टक पूरा होने के लिए किसी को भी 8 होना चाहिए, लेकिन 5 खुद के पास है, तो 3 कम रहा, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साझा करेगा। जैसे देखेंगे 1 2 3 खुद के पास नाइट्रोजन के पास 5 हो गया, तो इसके पास भी तो 5 होगा, 1 2 3 4 5। क्या करेगा, इससे ट्रिपल साझा कर लेगा, तो 3 और 3 6 2 8 हो गया, इसका भी 8 हो जाएगा। तो कौन सा बंधन बनेगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 3 बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी सवाल को हम तोड़ तोड़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बने रहेंगे, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब सवालों को रट के अब याद नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच मौजूदा बंधन। अब यहाँ पे एथिलीन है कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर से आपको समझना होगा कि कार्बन C6 होता है, तोड़ेंगे तो 2 और 4 होगा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है। तो अष्टक पूरा होने के लिए भी कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बनेगा, तो 4 चाहिए, तो डबल डबल साझा कर लेगा, तो कन्फर्म है कि, क्योंकि एक रेखा मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, तो दो दो का साझा कर लेंगे तो 4 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे कौन सा बंधन बनेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है, इसमें चारों में से क्या होगा। देखेंगे इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो मेथेन होगा। आखिर मेथेन ही क्यों होगा, तो जिस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड बनते हैं वही सरलतम हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें ट्रिपल से ज़्यादा या डबल बॉन्ड बन जाता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाते हैं। तो मेथेन में सब सिंगल बॉन्ड ही बनता है, इसलिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है फ्लोरीन अप्रूफ है, फ्लोरीन अप्रूफ है, किसका अप्रूफ है, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का, सल्फर का। तो ये सबको पता होगा और ये कई बार पूछा जा चुका है। फ्लोरीन का जो अप्रूफ है वो कार्बन का अप्रूफ है, और फ्लोरीन की जो आकृति होती है वो फुटबॉल के जैसी होती है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आगे 26 नंबर सवाल, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथनोइक होता है, प्रोपेनोइक होता है, एथेनोइक होता है, टार्टरिक होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो होता है आईयूपीएसी नाम एसिटिक और एथेनोइक। ठीक है, याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल को ही आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे कार्बन की परमाणु संख्या है, तो बड़ा सिंपल है ये, कार्बन की परमाणु संख्या C6 होता है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगर पूछ देता है कि इसमें कितने बाहरी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो आराम से तोड़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंधन बनते हैं। सवाल क्या है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंधन बनते हैं। फिर से यहाँ ध्यान देंगे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जब भी पाएगा तो H2 ग्रुप में पाया जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन है, इनके बीच में कौन सा बंधन बनेगा, क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान देंगे, आपको पहले बता चुके हैं हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एक H1 होता है ना, H होता है, तो हाइड्रोजन के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन को अष्टक पूरा होने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो क्या करेगा, ये इससे साझा करेगा और ये इससे साझा करेगा, तो इनके बीच में कौन सा बंधन बना, सिंगल बंधन हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल बंधन। आगे है 29 नंबर सवाल में कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। फॉर्मिक अम्ल,
तो फॉर्मिक अम्ल पढ़े होंगे कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। यानी लाल चींटी जब काटेगा तो आपको क्या होता है, जलन टाइप का होता है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड का आईपीसी नाम क्या होता है, ये होता है मेथनोइक अम्ल, याद रखेंगे। मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होगा। किसका? एथेनॉल। एथेनॉल यानी एल्कोहल। ऑल नज़र आ रहा होगा, इसमें ऑल छुपा हुआ है, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल हो जाता है, ठीक है। एथेन प्लस ऑल क्या बन जाएगा? तो एथेनॉल। यानी इसमें कौन सा ग्रुप है? ऑल। ऑल मतलब क्या होता है कि एल्कोहल होता है, और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। CH2 का होता है, COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, CO कीटोन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईथर का निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? यहाँ पे क्या पूछा है? कार्बोक्सिलिक समूह। अभी हम जस्ट आप लोग को हम समझा के जा चुके हैं, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था। क्या पूछा है कि कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है COOH का। या तो शॉर्ट में आपको दे देगा कि निम्नलिखित में कौन आम्ल समूह है या कार्बोक्सिलिक पूछ दिया जाता है, तो COOH सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 32 नंबर सवाल, कार्बन की संयोजकता होती है। संयोजकता कैसे निकलता है बहुत ही पढ़ा चुके हैं पुराने चैनल पे, ये नया चैनल है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग बीच में मैराथन क्लास शुरू होने वाला एग्जाम के पहले सब क्लियर होंगे। कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? तो देखेंगे कार्बन C6 होता है, तोड़ेंगे तो 2 और 4, तो बाहरी कक्षा में 4 है, तो इसका संयोजकता कितना रहेगा? 4 ही हो जाता है। याद रखेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि कार्बन संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। सभी को तोड़ के बता चुके हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी को अगर पूछ देता है कि संयोजकता कितना होगा, जैसे नाइट्रोजन N7 होता है, तोड़ेंगे तो 2 और 5, तो इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी, कितना होगा? 3 होगा। हम इसके पहले बता चुके हैं कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 4 रहता है, 1 2 3 4 बाहरी कक्षा में रहता है, तो वही रह जाता है, संयोजकता वही रह जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते कि Na11 होता है, सोडियम 11 होता है, तोड़ेंगे 2 8 1, तो इसकी संयोजकता बाहरी कक्षा में 1 है तो 1 रहेगा, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, अगर 5 हो गया तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए, ठीक है। 6 रहेगा बाहरी कक्षा में तो संयोजकता 2 होगा, 7 रहेगा तो 1 होगा, और अगर 8 रहेगा तो 0 हो जाता संयोजकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि पेंटेन में कितने समव्ययी संभव है? पेंटेन में देखेंगे, पेंटेन होता है पेंटेन कार्बन संख्या 5 है, C5, और पहला ग्रुप है एल्केन एल्किन एल्काइन, तो इसमें CnH2n+2 होता है, यानी कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होता है हाइड्रोजन की संख्या, तो 5 10 और 2 12 हो गया। पहले तो हमको यह समझना होगा कि समव्ययी किसे कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, समव्ययी कहलाते हैं। अब ऐसी घटना ही समव्ययता कहलाती है। तो देखेंगे इसको हम लोग समझ गए कि 1 2 3 4, ठीक है। क्या समझ गए कि अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होना चाहिए, वही समव्ययी कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ लगा देंगे, CH3 एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो कै बार हो गया? 4 बार। और ये अगर ये हटा करके एगो लास्ट में भी लगा देते हैं कार्बन तो 5 बार, यानी 5 तरीका से लिखा जा सकता है। कितने तरीका से? 5 तरीका से। तो पेंटेन में समव्ययी की संख्या जो होती है वो कितनी होगी? ठीक है, कितने होंगे? सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 1 4, अगर इसमें एक हम क्या कर लिए, CH3 को छाट लिए हैं, तो एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, 2 और एक यहाँ लगाएंगे, 3, तो 3 बार इसे किया जा सकता है। तो पेंटेन में समव्ययी की संख्या जो होगी वो आपका कितना होगा? तो 3 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो ग्रेफाइट भी कार्बन के अप्रूफ होते हैं, हीरा भी कार्बन के अप्रूफ होता है, फ्लोरीन भी कार्बन के अप्रूफ होता है, यानी इनमें से सभी राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या देता है? एथिन देता है। तो ये रहे 35 टोटल सवाल हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में होकर के क्लियर हो गया कार्बन और उसके यौगिक। इसके अलावा इस चैप्टर से बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि जितने भी चुनिंदा टॉपिक क्वेश्चन थे वो सबको सब हमने छाट लिया है। और अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो अगला पार्ट में देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो अवश्य ज्वाइन कीजिए, पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एकदम इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन सभी क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगा। धन्यवाद।